Welcome to our NB English Urdu Learner Club. Today we are going to explain the 10th class chapter 2.5 book review Swami and Friend by R.K. Narayan. Before starting today's lesson, I wanted to remind you we have already made a first part of this chapter, and in first part we have already explained and discussed a little bit about the book. Today we are going to read and understand the significance of book and about the author. इससे पहले के फर्स्ट पार्ट में हमने अ लिटिल बिट अबाउट बुक के बारे में थोड़ी सी सरसरी मालूमात को समझ लिए. अब हम सिग्निफिकेंट ऑफ बुक एक पॉइंट को समझेंगे. सिग्निफिकेंट बोले तो बुक की जिसको बोलेंगे हम नुमाया खुसूसियात, उसकी क्या खासियत है. ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ पेज नंबर 69 पर और 70 और 71 तीन पेज पढ़ना है आपको. तो पहले 69 का सिग्निफिकेंट ऑफ बुक की खुसूसियात देखिए. स्वामी एंड फ्रेंड बाय आर.के. नारायण इज नॉट merely an interesting read that could be enjoyed from top to bottom, but the work attribute a lot of literary value even if it is a teen book. इसको समझ लीजिए कि स्वामी और दोस्त या स्वामी और उसके दोस्त, ये जो किताब है आर.के. नारायण की लिखी हुई, ये ना सिर्फ बल्कि एक मजेदार मुताला है या किताब है पढ़ने वालों के लिए, जिसको पढ़ने वाले शुरू से लेकर आखिरी तक जिसमें मजा ले सकते हैं, बल्कि ये एक इसके अंदर एक लिटरेरी ने अदबी कदरें भी इसमें मौजूद है. इसके अंदर पढ़ने के मजे के साथ साथ तुमको अदब की भी मालूमात हो सकती है, होती है, और इसमें अदबी कदरें भी मौजूद है. पेज नंबर 70 पर देखिए. स्वामी एंड फ्रेंड इज अ गुड रीड फॉर द किड्स एंड टीन अलाइक. स्वामी और दोस्त जिसको अपन उर्दू ट्रांसलेशन में असल में इसको अगर लफ्जी ट्रांसलेशन करें स्वामी और दोस्त होता है, लेकिन हम स्वामी और उसके दोस्त उसको समझेंगे. तो स्वामी और उसके दोस्त एक अच्छी किताब बल्कि बच्चों और लड़कों दोनों के लिए है, यानी कि छोटे बच्चों के लिए भी है और टीनेजर्स के लिए भी है, जो 13 से 19 साल के बच्चे हैं. ऑल्सो द बुक इज वाइडली यूज इन एशियन कॉन्टिनेंट्स एज अ स्टडी टेक्स्ट फॉर द स्टूडेंट who study literature as a subject at school. बल्कि ये किताब जो है तो पूरे बर्रे सगीर में या बर्रे आजम एशिया के अंदर एक जिसको बोलेंगे नसरी तालीम के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है. यानी कि जो हमारे स्कूल की एजुकेशन है, स्कूल की जो तालीम होती है, एज ए स्टडी टेक्स्ट बुक के तौर पर भी इसका लिटरेचर के अंदर, इंग्लिश लिटरेचर में इसका इस्तेमाल होता है. फिर देखिए, दिस डज नॉट मीन दैट द बुक इज फिल्ड विद हैवी ग्रामर एंड टेक्निकल जर्गन. इसका मतलब ये नहीं कि ये किताब का अगर स्कूल के टेक्स्ट बुक के तौर पर, स्कूल के किताब के तौर पर अगर इस्तेमाल होता है तो इसमें बहुत हैवी ग्रामर होगा या इसकी इंग्लिश बहुत हार्ड होंगी, ऐसा इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है. और ना ही इसमें टेक्निकल जर्गन के माने तकनीकी असलाहत जो रहती, यानी कि ऐसी चीजें जो सिर्फ किसी के समझाने से ही समझ में आती, बाद में नहीं समझ में आती, यानी इसमें कोई ऐसा हैवी ग्रामर, इसमें टेक्निकल जर्गन की मीनिंग दिए हुए वर्ड यूज बाय पर्टिकुलर प्रोफेशनल दैट अदर फेल टू अंडरस्टैंड. मतलब कोई मखसूस पेशेवराना लोगों के जरिए इस्तेमाल होने वाले अल्फाज जो आम लोगों के ना समझ में, ऐसी कोई इसमें हार्ड लैंग्वेज नहीं है. एक्चुअली द ट्रूथ इज इन अ कंट्रेरी टू दिस, बल्कि सच्चाई इसके बरखिलाफ है. मतलब ये आसान जबान में लिखी हुई. नेक्स्ट पैराग्राफ. स्वामी एंड फ्रेंड इज रिटन इन सच अ सिंपल इंग्लिश इट इज हार्ड टू इमेजिन दैट इट इज अ वर्क ऑफ अ सच लिटरेरी जीनियस लाइक आर.के. नारायण. स्वामी और उसके दोस्त, ये जो किताब है ये निहायत ही आसान सादी इंग्लिश में लिखी हुई है, और ये तस्वुर करना मुश्किल हो जाता है कि ये आर.के. नारायण जैसे नामवर अदीब की लिखी हुई है, क्योंकि इसकी जुबान बहुत आसान है. द इंग्लिश यूज इन अ बुक is both plain and simple without any troubling word
फॉर द किड्स, यानी कि इंग्लिश के अंदर इसमें जो जुबान इंग्लिश में लिखी हुई है, इसमें जो इंग्लिश यूज हुई है वो बहुत ही सादा और प्लेन है और छोटे बच्चों को समझने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं जाती है इसके वर्ड समझने में। नहीं तो अक्सर हम स्कूल की कुछ सबक की किताबें पढ़ते हैं तो हमको थोड़े से मायने मतलब ग्रामर समझने में तकलीफ जाती है, इसलिए उसको टीचर से हम समझते हैं, इसको हम आसानी से भी समझ सकते हैं। ऑल्सो द यूज ऑफ द सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंस एड टू द सिंप्लिसिटी ऑफ द बुक। इसमें मतलब छोटे छोटे और सादा जो छोटे जुमले और सादा अल्फाज का इस्तेमाल इसकी सिंप्लिसिटी को, इसकी सादगी को और बढ़ावा देता है, किताब की सादगी को और बढ़ावा देता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, इट इज मेंशन द डिस्क्रिप्शन दैट बुक इज अबाउट द मिस्चीवियस 10-year-old Indian boy and some parent may be concerned about the influence this will have on their already mischievous children। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको समझना चाहिए कि इट इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन दैट द बुक इज अबाउट द मिस्चीवियस 10-year-old इंडियन बॉय, यानी कि ये बयान शुरुआती बयान में यानी किताब के दिबाचे में ही लिख दिया गया है कि ये एक 10 साल के शरारती बच्चे की कहानी है। तो एंड सम पेरेंट्स, और कुछ वालिदैन को, पेरेंट्स को ये तशवीश हो सकती है, उनको खदशा हो सकता है कि ये हमारे पहले से ही थोड़ी बिगड़े हुए लफ्ज मैं गलत इस्तेमाल कर रहा हूं, पहले से ही शरारती बच्चों पर बुरा असर डालेंगे। ऐसा लोगों को लगता है कि भाई इसमें तो पहले लिखा हुआ है कि ये 10 साल के शरारती बच्चे की कहानी है, तो कुछ पेरेंट्स जब स्टार्टिंग उसका दिबाचा पढ़ेंगे, जब डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो उनको ऐसा लगेगा ये तो शरारती बच्चे की 10 साल की कहानी है और हमारे पहले से जो शरारती बच्चे इसको पढ़ के और ज्यादा शरारती ना हो जाए। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। देखिए तो बट द बुक इज अ सच दैट it encompasses the mischief of kids in a view of kids which is harmless and pure in his perspective। लेकिन ये जो किताब है उस शरारती बच्चे के देखिए मैं डबल से पढ़ लेता हूं, बट द बुक इज as a such that it encompasses the mischief of the kids in the view of the kids which is harmless and pure in his perspective। यानी कि ये जो किताब है उस नजरिए के आसपास घूमती है, बच्चे के शरारती नजरिए के आसपास घूमती है, लेकिन वो उसकी जो शरारतें हैं और उसकी जो जिसको बोलेंगे मस्तियां हैं उसमें बच्चे की नीयत बिल्कुल प्योर है, मतलब बच्चे की इसमें किसी को नुकसान पहुंचाने की या किसी को अजियत पहुंचाने की नीयत नहीं है। ये बात पूरी तौर पर ये किताब अच्छे से बयान करती है। अब देखिए उसके आगे, ऑल्सो अमाइंड्स ऑल द मिस्चीफ एंड नॉटीनेस वी एक्चुअली फाइंड दैट स्वामी इज लविंग एंड अ टेंडर किड हु इज एक्चुअली वेरी सेंसिटिव। देखिए इसमें और एक बात कही गई है कि इन सब के बावजूद कि शरारतें और उनकी जो मौज है, बच्चे की जो शरारतें और जो मौज है, उसके अंदर किस तरह से वो बच्चा सबसे प्यार भी करता है और वो रहमदिल भी है, ये बात को भी अच्छे से वाजे किया गया है। और वो हसास बच्चा है, वेरी सेंसिटिव, एक्चुअली वो बच्चा हसास है, रहमदिल है और सबसे प्यार करने वाला है, लेकिन साथ साथ वो बच्चा शरारती भी है। यानी यहाँ एक बात कही गई है कि जो बच्चे, देखिए नीचे आगे कहा गया, इट इज ऑल्सो नोन अ फैक्ट दैट मिस्चीवियस किड्स आर द मोस्ट सेंसिटिव एंड लविंग पीपल ऑफ ऑल। और ये बात को भी वाजे करती है किताब कि जो शरारती बच्चे होते हैं वो बहुत लोगों से प्यार करने वाले और हसास भी होते हैं। जो शरारती बच्चे और नोटी टाइप के जो बच्चे हैं, मौज मस्तियां करने वाले हैं, उनके अंदर एक प्यार का और रहमदिल का और हसासियत का भी मादा होता है। देखिए, एंड आर के नारायण डज अ ग्रेट जॉब कन्वेइंग दैट टू ऑल ऑफ अस। और इस तरह से आर के नारायण ने ये बहुत ही अजीम शाकार हमारे लिए किया है। सो इन पेज नंबर 71 पर आ जाइए। सो इन कंक्लूजन इट कैन बी सेड दैट
this book is a good read for children of all age who may just enjoy a good read or who may want to improve their English skill. देखिए आखिरी पर कंक्लूजन ये कहा गया है, यानी कि इसका निचोड़ ये है कि ये किताब उन तमाम उम्र के बच्चों के लिए बहुत अच्छा मुताला है जो मजा भी लेना चाहते हैं पढ़ने का और अपनी इंग्लिश की स्किल को, अपनी इंग्लिश की महारत को फरोग देना चाहते हैं, उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, अब अबाउट द ऑथर, मुसन्निफ के ताल्लुक से देखिए, द ऑथर ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड इज एन इंडिया वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर ऑफ ऑल टाइम, आर के नारायण। आर के नारायण जो है तो इंडिया के अजीम, इंडिया के मशहूर ग्रेटेस्ट एंड, देखिए इंडिया के अजीम मुसन्निफों में से एक है हर वक्त, यानी इंडिया की जो अभी तक के अजीम मुसन्निफ मौजूद हुए उनमें से आर के नारायण एक है। आर के नारायण इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी ऑफ द आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस, यानी कि जितने भी भारत के अंदर आउटस्टैंडिंग, एक अजीम जिसको बोलेंगे मशहूर, जितने भी अदबी कारनामे हुए उसमें आर के नारायण का भी योगदान है या उनका हिस्सा है। And this book is a particular capture the essence of Indian, and this book is particular captures the essence of India under British ruling and mind and life of a typical teenager kids। देखिए, और ये जो बुक है ये खास तौर पर उस वक्त के एक टीनेजर बच्चे के, टिपिकल बोल दो टीनेजर बच्चे के नफ्सियात और नफ्सियाती और हयाती यानी उसकी जिंदगी पर रोशनी डालती है, और वो भी कब के, ब्रिटिश का जब हमारे यहाँ हुकूमत थी, ब्रिटिश रूल था, यानी कि जब अंग्रेजों की हुकूमत थी उस वक्त के 10 साल के या यूं कहिए टीनेजर बच्चों की नफ्सियाती और हयाती जिंदगी पर पूरी तरह से रोशनी डालती है। अदर ग्रेट वर्क बाय आर के नारायण इंक्लूड, यानी कि दूसरे जो अजीम शाहकार है आर के नारायण के, उसमें क्या है देखिए, मालगुडी डेज। इससे पहले मैंने समझाया था कि मालगुडी डेज उनके एक बहुत अच्छी तसनीफ है जिसमें अलग अलग कहानियां हैं, और आज भी वो यूट्यूब पर मौजूद है, उस पर सीरियल्स भी बने हुए हैं बहुत सारे। तो मालगुडी डेज, द गाइड, द पेंटर ऑफ साइन एंड मेनी मोर लिटरेरी वर्क सच एज द रामायण, a short and modern prose version of the Indian epic, and the Mahabharata, a short and modern prose version of the Indian epic। देखिए, जैसा कि इनके अजीम शाहकारों में क्या क्या बताया गया है कि इनकी, जैसा कि इसमें किताब मालगुडी डेज, द गाइड, द पेंटर ऑफ साइन एंड मेनी मोर, और जिसको बोलेंगे और बहुत सारे कारनामे हैं, जिसमें रामायण जो है भारत की एक, जिसमें देखेंगे खासतौर पर भारत की और हिंदुओं की जो मजहबी किताबें हैं, तो ये भारतीय रमजे की एक मुख्तसर जदीद नसरी सूरत में इन्होंने इसको लिखा, नसरी सूरत में इसको इन्होंने लिखा, और उसमें महाभारत भी आ गया और रामायण भी आ गया। ये जो गैर मुस्लिम जो हमारे हिंदुस्तान के जो हिंदू भाई है, तो उनकी ये मजहबी किताबें हैं जिसको उन्होंने एक नसरी शक्ल देकर भी, शॉर्ट एंड यानी एक मुख्तसर नसरी शक्ल देकर इस कहानी को पूरा लिखा है। गो टेक अ लुक एट दैम इफ यू आर इंटरेस्टेड, यानी कि आप अब इनको देख सकते हैं अगर आपको इन चीजों का पढ़ने का शौक है, मतलब आप इनको पढ़ सकते हैं। गो टेक लुक एट देम, मतलब उनको नजर डालिए, उनको पढ़िए अगर आपको इंटरेस्ट है। इस तरह से, किस तरह से कोई भी किताब का या कोई भी एक मजमूए का हम किस तरह से बुक रिव्यू कर सकते हैं, उसके मुतालिक किस तरह से इख्तिसार कर सकते हैं, ये पूरे सबक में बताया गया है कि बुक रिव्यू किस तरह किया जाता है, उसमें क्या क्या बातों को लिखा जाता है। हालांकि इसमें कोई कहानी दी भी नहीं है, लेकिन पूरे कहानी के प्लॉट, उसके कैरेक्टर, उसकी खुसूसियात, ये सारी, और राइटर के ताल्लुक से कैसा लिखा जाता है इंग्लिश में, अगर आपको किसी बुक का रिव्यू करने का कहा गया तो आपको ये सारे पॉइंट्स को उसमें मेंशन करना जरूरी है। तो इस तरह से ये पूरा सबक जो है हमारा चैप्टर हो चुका है। उम्मीद करता हूँ इसका ये मुख्तसर उर्दू का जो खुलासा है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका इंग्लिश वर्कशॉप एक्टिविटी को देखेंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए और इसको समझने की अपने तौर पर भी कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।